नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें, जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं एग्री वायदा की, जहां पर तेज गिरावट का माहौल आज के कारोबार में देखने को मिला है। सोयाबीन का वायदा करीब 3% लुढ़का। ग्वारगम, ग्वारसी, टर्मरिक, कोरिएंडर, इन सारे काउंटर में आज गिरावट का माहौल बनता हुआ दिखा और पूरे दिन बाजार दबाव में रहा, दबाव के साथ ट्रेड करता रहा। सेंटीमेंट बहुत कमज़ोर दिखा मार्केट में। इसके पीछे वजह क्या है और क्या सेंटीमेंट आगे सुधरने की कोई संभावना है, कोई उम्मीद है, इस पर हम सबसे पहले बात करेंगे। हमारे साथ है बीरेन वकील, पैराडाइम कमोडिटी के CEO। हमारे साथ राजीव कपूर हैं ट्रस्ट टाइम के, और साथ ही सचिन गुप्ता हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। बीरेन जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही होगा कि पहले तो आप ये बताएं कि जो आज की गिरावट है, मार्केट में बहुत ही बिकवाली का माहौल हमने बनते हुए देखा है, इसके पीछे बड़ी वजह आखिर है क्या? वैसे कोई वजह जैसा नहीं है, बट मार्केट का रनअप देखते हुए मुझे ये प्रॉफिट टेकिंग लग रहा है। जैसे फरवरी में सोयाबीन 3200 तक चला गया था, फिर 3900 हुआ। गवार भी 3100 से बढ़ के करीबन 3600 तक हुआ। मस्टर्ड 4000 से 4800 हुआ। तो ये नॉर्मल करेक्शन में इसको मान रहा हूँ, जिसको मीनिंगफुल करेक्शन है, इसलिए थोड़ा डीपर है। बाकी कोई मेजर वजह मुझे नहीं लग रही। यानी जो ट्रेंड है वो अभी भी मुझे सा पॉजिटिव लग रहा है। स्पेशली गवार गम में देखे तो अंडरलाइंग वाइब्रेंसी मुझे थोड़ी दिख रही है। ये काउंटर को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ग्रेजुअली बॉटम आउट हो रहा है। तो आप कह रहे हैं कोई खास वजह नहीं है, ये एक प्रॉफिट बुकिंग है। तो मैं अब आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ये प्रॉफिट बुकिंग अब पूरी हो गई है या अभी और बाकी है? नॉर्मली ये एक्सपायरी का टाइम अभी आएगा। ये अगले 7-8 दिन NCDX के जितने भी काउंटर है उसमें एक्सपायरी होगी, तो डिलीवरी निकलेगी। कोई डिलीवरी लेगा अभी, बट बाय एंड लार्ज ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से सोयाबीन ऑयल का बाजार है या CPO का बाजार है, तो तिलहन में काफी सपोर्ट है मार्केट में, और फिजिकल मार्केट काफी टाइट है। जो बिकवाली हम फ्यूचर्स में देखते हैं उसके तुलना में फिजिकल काफी टाइट है। चलिए, मैं अब आपसे अलग अलग बात करता हूं। आपने तिलहन की बात की, तो क्या सोयाबीन का भाव अभी जिस लेवल पे आज हमने देखा, मार्केट बंद हुआ करीब 3% की गिरावट के साथ, क्या इस लेवल पर फ्रेश बाइंग शुरू करनी चाहिए इसके आसपास जब कल मार्केट ओपन होगा, तो या थोड़ा और करेक्शन का वेट करें? इसमें क्या है कि अगर मेरे पास 3 थाली है, एक साउथ इंडियन, एक नॉर्थ इंडियन और एक राजस्थानी, तो फिलहाल मुझे राजस्थानी थाली में इंटरेस्ट है। यानी गवार गम और गवार, और इसमें भी स्पेशली गवार गम में मुझे काफी दिलचस्पी बाई साइड में बाइंग में है। तो आपको कौन सी थाली ज्यादा पसंद है अभी फिलहाल? सस्ती और स्वादिष्ट गवार गम की थाली लग रही है, यानी राजस्थानी थाली लग रही है, तो उसमें मैं ज्यादा दिलचस्पी रखता हूँ। और MP वाली थाली, जहाँ पे सोयाबीन इतने सस्ते भाव पर मिल रहा है? यहाँ भी 37 आसपास मुझे बाइंग में जरूर दिलचस्पी है। 37 मेरी जो मंथली रेंज है वो 3770 से 4040 की है फॉर जुलाई काउंटर। तो वहाँ थोड़ा बॉटम का इंतजार रहेगा। बाकी उसमें भी दिलचस्पी जरूर है। ठीक है, तो आप ग्वार सोयाबीन की बात हो गई। चने की अगर हम बात करें तो आज जिस तरह से हमने ग्वार में दिन के कारोबार में तेज गिरावट देखी, उसके बाद हालांकि रिकवरी आई कुछ, सोयाबीन का मार्केट तो पूरी तरह से पस्त रहा, ध्वस्त रहा, लेकिन
चना का जो वायदा है वो बहुत ही छोटे रेंज में घूमता रहा और मार्केट जब भी नीचे आया फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता रहा। तो और कुल मिला के फाइनली जुलाई का जो वायदा है वो 8 रुपए की मजबूती के साथ बंद हुआ है। तो क्या चने का भी अंडरटोन आपको मजबूत दिख रहा है अभी आगे के लिए? नहीं, चने में मैं पेरिश हूँ, क्योंकि जितनी भी बुलिश फैक्टर थी, गवर्नमेंट बाइंग आएगी, एमएसपी पे आएगी, वो फैक्टर डिस्काउंट हो गया है। अब मॉनसून शुरू होगा तो क्या डंकी माल का प्रॉब्लम आएगा, फर्मेगेशन करना पड़ेगा या तो माल निकालना पड़ेगा, तो कैरी कॉस्ट अब बढ़ती जाएगी। तो ये देखते हुए मुझे चना में बाइंग में दिलचस्पी नहीं है, बट सेल साइड में है। यहाँ मैं 42 से 39 की रेंज देख रहा हूँ, तो यहाँ बिकवाली का मेरा प्रेफरेंस रहेगा। ओके, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कमोडिटी के बारे में बीरेन जी बता रहे हैं कि आगे इसमें क्या ट्रेंड देखने को मिलेगा। एक आखिरी सवाल मेरा होगा ओवरऑल मसालों के ऊपर। मसालों पर आपका क्या नज़रिया है अभी? मसालों में ऐसा लग रहा है कि जीरा काउंटर अब थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। धनिया जो हाई बीटा है, यानी शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है, तो धनिया में दोनों साइड किया जा सकता है। उसकी रेंज रहेगी 55 से 62 की, और जीरा काउंटर की रेंज रहेगी 13,200 से 15,200 की। तो अपसाइड की गुंजाइश जीरा में रिलेटिवली थोड़ी अच्छी। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया बीरेन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम कमोडिटीज़ के बारे में बताने के लिए कि आगे इसमें क्या हलचल होने वाली है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आज शाम के कारोबार में आपको करना क्या है, और शुरुआत करते हैं गोल्ड से और सिल्वर से। तो सचिन गुप्ता जी, पहले तो आप ये बताएं कि आज शाम के लिए आपको गोल्ड का मार्केट कैसा लग रहा है और क्या करना चाहिए? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। एग्जैक्टली आज के दिन में गोल्ड के अंदर एक पॉजिटिव साइड मोमेंटम ही लग रहा है। हालांकि मॉर्निंग से देखते आ रहे तो करीब 300 से 400 पॉइंट की रैली अपसाइड में ऑलरेडी दे चुका है। तो मुझे लगता है एक छोटा सा करेक्शन, छोटा सा एक डाउन साइड मोमेंटम मिलता है, तो वहां से गोल्ड में बाइंग पोजीशंस इनिशिएट करनी चाहिए। जो लेवल्स रहेंगे वो अराउंड 46,250 के आसपास के रहेंगे। 250-260 के आसपास बाय पोजीशंस इनिशिएट करने की सलाह रहेगी। 46,090 का एक स्टॉप लॉस रखना होगा, और मुझे लगता है एक बार 46,500 तक के टारगेट जो है वो मिल सकते हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि गिरावट पे गोल्ड में बाइंग करनी चाहिए 46,250 के आसपास। अभी मार्केट 46,350 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी अगर 100 रुपए तक मार्केट लुढ़ के गिरे तब आपके लिए नई बाइंग का मौका गोल्ड में बनेगा। लेकिन आज चांदी की कीमतें दबाव में हैं और करीब करीब 150 रुपए की नरमी एमसीएक्स पर चांदी में है। राजीव जी, चांदी पर क्या कमेंट होगा आपका? चांदी में क्या करना चाहिए? मृत्युंजय जी, चांदी ने आज मॉर्निंग सेशन से ही अंडर परफॉर्म किया गोल्ड को, और चांदी अराउंड 48,300 से एक सेलिंग प्रेशर झेल रही है। तो जब तक बाजार 48,400 के ऊपर नहीं सस्टेन करता, मुझे लगता है कि चांदी में सेल ऑन राइज की रणनीति अपनानी चाहिए, और 48,250 पे सेलिंग इनिशिएट कर सकते हैं। 48,450 का स्टॉप लॉस रखकर 47,950 के टारगेट के लिए। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है गोपाल का, चुरू से। पूछिए गोपाल जी। जी सर, नमस्कार सर जी। वकील जी और राजीव कपूर जी थे, ये गम के बारे में बता रहे थे। गम की खाली अच्छी लग रही है। गम 15,000 हो सकती है क्या 2-4 महीने? 2-4 महीने में 15,000 गम? जी जी। क्या कुछ संभावना है राजीव जी? नहीं, अभी तो संभावना नहीं लग रही है, क्योंकि देखिए, जो गम का डिमांड रहता है वो ऑयल प्रोड्यूसर्स की तरफ से ज़्यादा रहता है। और अगर आप देखेंगे तो इस समय ऑयल प्रोडक्शन कट की अनाउंसमेंट आ रही है, जिसके कारण ऑयल में हमने एक बढ़त आते हुए देखा है। तो जब तक वहाँ पर वापस प्रोडक्शंस रीस्टोर नहीं होती हैं, जिससे कि प्रोडक्शन दोबारा बढ़े और उस समय फिर मांग बढ़ेगी, तो तब भाव बढ़ सकते हैं। तो अभी तो फिलहाल नियर टर्म में तो मुझे लगता नहीं है कि 15,000 होने की कोई संभावना है ग्वार गम की। ओके, ठीक है। तो आपको नियर टर्म में 15,000 की कोई संभावना नहीं दिख रही है। अगला सवाल राजेश जी का है। पूछिए राजेश जी। सर, मैं कॉपर 432 में सेल किए हुए हैं 3 लॉट, क्या करना चाहिए?
432 में कॉपर आपने सेल किया है। हाँ जी। ओके, ठीक है। तो सचिन, क्या किया जाए? 432 के भाव पर इनकी बिकवाली है कॉपर में, क्या इनको अभी करना चाहिए? क्या सुझाव होगा आपका? कॉपर का जो जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट है वो 440 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। मृत्युंजय जी, काफी अच्छे लेवल से आज के दिन में रिवर्स हुआ है कॉपर, और अराउंड अभी एट प्रेजेंट 436.80 437 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। 440 का काफी इंपॉर्टेंट लेवल है इसका मार्केट में। अगर 440 के लेवल्स ब्रेक करते हैं तभी मोर अपसाइड मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 432 का हालांकि इनका शॉर्ट पोजीशन है, तो मुझे लगता है एक बार 440 के स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। डाउन साइड में वापस से कॉपर एक बार 440 427 और 425 तक की रेंज लगती है, तो उन लेवल्स पर प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। ठीक है, अगला सवाल है अनूप का, अंबाला से हैं हमारे साथ। पूछिए अनूप जी। आप सुन पा रहे हैं? अच्छा, लगता है इनसे हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन ये क्रूड पाम तेल के ऊपर सवाल पूछना चाह रहे थे। बताइए सचिन जी, क्या किया जाए क्रूड पाम तेल में अभी? रतन जी, सीपीयू के अंदर एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल रहा है अभी, और आज के ट्रेडिंग सेशन में अराउंड 760 लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट थे जो कि मार्केट ने ब्रेक किए हैं, उसके ऊपर ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है एक बार 670 का जो लेवल है एक इमीडिएट सपोर्ट हो सकता है। ओवरऑल पोजीशंस बाय साइड में ही लग रहे हैं। अप साइड में मुझे लग रहा है एक बार 710 715 तक के टारगेट जो है वो आने वाले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली बाय पोजीशंस लेने की सलाह रहेगी। डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रहेगा वो जरूर नीचे में जो है 670 बिलो का रखना चाहिए। अराउंड 668 667 के स्टॉप लॉस के साथ बाय ले सकते हैं। ठीक है, दिनेश हैं इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ हरियाणा से। पूछिए दिनेश जी। नमस्कार मृत्युंजय जी। सर, मेरा सवाल है, क्या कपास 6000 हो सकती है क्या, और गवार 5000 है? कपास 6000 और ग्वार कह रहे हैं 5000। क्या उम्मीद की जाए राजीव जी? गुआर तो 5000 अभी तो मुश्किल लगता है, क्योंकि 3600 3650 पे ही एक मेजर इसमें बैरियर है जिसको बाजार तोड़ने की कोशिश करता है और तोड़ नहीं पाता है, और उसके बाद फिर से नीचे फिसल जाता है। और जहां तक कपास या कॉटन ऑयल सीड केक पे इनको देना है उत्तर, मृत्युंजय जी। हाँ, कपास या कॉटन ऑयल? कपास। अच्छा, कपास में ठीक है। एक मृत्युंजय जी, कपास का भाव अभी नवंबर 2020 का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 965 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मुझे 990 पे ऐसा लगता है कि एक सेलिंग का इसमें मौका है, और 990 पे इसको बेचना चाहिए और स्टॉप लॉस रखना चाहिए 1005 का। और नीचे में मुझे 940 रुपए तक नीचे में फिसलता हुआ दिखता है। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कच्चे तेल की, क्रूड की। और क्रूड में भी जो तेज़ी का माहौल बना था वो तेज़ी का माहौल अब ख़त्म हो गया है और गिरावट है। एमसीएक्स पर कच्चा तेल 7 रुपये नीचे है। हालांकि दिन में ये गिरावट ज़्यादा थी, और आज क्रूड ने अगर हम देखें तो एमसीएक्स पर 2805 का लो टच करने के बाद अब मार्केट 2875, यानी लो से आप कह सकते हैं कि 70 रुपये मार्केट रिकवर हुआ है। क्या किया जाए क्रूड में भी सचिन? जी मृत्युंजय जी, एग्जैक्टली लोअर साइड से अच्छी रिकवरी आई है, तो मुझे लगता है एक अच्छा चांस है यहाँ से वापस से शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करने का। बिकॉज हायर साइड में कहीं ना कहीं 3050 3060 का एक अच्छा हर्डल है जो कि ब्रेक होता हुआ नहीं लग रहा है, और ये लेवल से डेफिनेटली सेल पोजीशन इनिशिएट करने की सलाह रहेगी। एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रखना होगा इंट्राडे के लिहाज से 2922 का 2922 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में करंट लेवल से भी शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। डाउन साइड में मुझे लगता है एक बार 2770 रुपए तक के टारगेट जो है वो उसके अंदर देखें। ओके, ठीक है, तो ये राय है आपकी कि अभी इसमें क्या किया जाए। नेचुरल गैस में सचिन कोई ट्रेड इस वक्त? मृत्युंजय जी, नेचुरल गैस के अंदर अभी मॉर्निंग से तो एक रेंज बाउंड मोमेंटम था, बट हालांकि अभी इवनिंग सेशन में थोड़ा सा डाउन साइड में ये ट्रेड आया है। ओवरऑल डाउन साइड ही लगता है, मुझे लग रहा है अगर वापस से 1 से 2 रुपए का मोमेंटम अपसाइड में मिलता है, अराउंड 138 के आसपास प्राइस आते हैं, तो वहां से शॉर्ट पोजीशन वापस इनिशिएट कर सकते हैं। अप साइड में 141 का एक स्टॉप लॉस रखना होगा, डाउन साइड में 132 और 130 तक के टारगेट के लिए वेट करें।
अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है रणदीप का, गंगानगर से हैं हमारे साथ। पूछिए रणदीप जी। हाँ जी सर, मैं मस्टर्ड के बारे में पूछना चाहता हूँ, और तेजी पकड़ेगी सर ये? मस्टर्ड में आप कह रहे हैं कि और तेजी आएगी क्या? क्या उम्मीद आपको दिख रही है सचिन मस्टर्ड में? सत्यजीत जी, ओवरऑल अंडरटोन काफी बुलिश है और एक वन साइड वन वे रैली जो है अराउंड 43-4200 की रेंज से देखने को मिली है। ऑलरेडी 400-500 पॉइंट की तेजी वन वे दिखाई है और आज के दिन प्राइसेस जो है थोड़े से एग्जॉस्ट होते हुए नजर आए हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर आना चाहिए। ओवरऑल तेजी रहेगी बट थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर अराउंड वन की चलिएगा 4700 4650 के आसपास में आना चाहिए। उन लेवल से वापस से बाय पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं और ऊपर में मुझे लग रहा है वापस से एक बार 4850 और 49000 की रेंज जो है आरएमसी वापस है। ठीक है, ओके। तो ये रहा है आपकी मस्टर्ड के ऊपर कि आगे इसमें क्या होगा। एक मामूली करेक्शन आज देखने को मिला है, हालांकि अभी भी मार्केट 4800 के आसपास खड़ा है। बहुत अच्छी तेज़ी आई है पिछले कुछ महीनों में। ओके, अब हम बात करते हैं मेटल में। जिस तरह से हमने मेटल में अगर हम देखें तो निकल और लेड, ये दो काउंटर अभी आपको राजीव जी कैसे लग रहे हैं ट्रेड के लिए आपसे? मृत्युंजय जी, निकिल काफ़ी अच्छे प्राइस पे करेक्ट हो चुका है आज। 972 मेरे राय में एक बहुत अच्छा लेवल है बाइंग इनिशिएट करने के लिए, 965 के स्टॉप लॉस से, और 986 का मुझे इसका इंट्राडे टारगेट दिखता है। और जहाँ तक लेड का सवाल है, लेड में बाजार 140 और 138 की एक रेंज में चल रहा है। या तो बाजार 140 के ऊपर सस्टेन करे तब बाइंग करी जाए इसमें 140 150 के लिए, अदरवाइज करेक्शन का वेट किया जाए, 138 के आसपास खरीदा जाए 13650 के स्टॉप लॉस से। ओके, ठीक है। तो ये रहा है आपकी। जिंक में सचिन कोई ट्रेड अभी लिया जाए? जिंक का मार्केट कैसा लग रहा है अभी आपको? सत्यजीत जी, जिंक के अंदर मुझे थोड़ा सा डाउनसाइड मोमेंटम लग रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं एक रेंज में ट्रेड हो रहा है, अपसाइड में 166 और डाउनसाइड में 162 161 के आसपास में। ये रेंज ब्रेक नहीं हो पा रहा है मार्केट में, तो मुझे लग रहा है एक बार डाउनसाइड का वेट करना चाहिए। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी वुड बी बेटर। अराउंड 162 162.50 के प्राइस मिलते हैं तो वहां से करते हैं होगा, और अपसाइड में वापस जो रैली कंटिन्यू करेगा वो 64 कर सकता है। ठीक है, ओके। इस वक्त रोहित हमारे साथ जुड़ रहे हैं रांची से। पूछिए रोहित। नमस्कार जय जी। नमस्कार, पूछिए। आज प्योरली इंट्राडे में सिल्वर में क्या करना चाहिए? आज प्योरली इंट्राडे में सिल्वर में क्या करना चाहिए, राजीव जी बताइए। अभी अभी अगर कोई ट्रेड लेना चाहे सिल्वर में तो लेना चाहिए क्या आज के लिए सिर्फ? मृत्युंजय जी, काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है इस समय शॉर्ट साइड में। 48,300 का भाव चल रहा है, यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं। 48,450 का स्टॉप लॉस रखें, 47,950 का टारगेट रखें। ओके, राकेश इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ महाराष्ट्र से। पूछिए राकेश जी। सर जी, नेचुरल गैस के बारे में जानना है सर। सर मैंने 137.5 पे बाय किया हुआ है, तो अभी नाइट सीजन में क्या करना चाहिए? इसको वेट करना है या फिर इंट्राडे के लिए क्या करना होगा? 137.5 पे बताइए सचिन, क्या करना चाहिए इंट्राडे में? 137.50 पर इन्होंने बाय किया है। मृत्युंजय जी, जैसे कि मैंने अभी बताया कि थोड़ा सा पुल बैक लग रहा है, आज गैप फिल कर चुका है ऑलरेडी, डाउनसाइड आके 138 तक के प्राइस मुझे लग रहा है एक बार वापस टेस्ट कर सकता है। तो उन लेवल्स पर ये एक बार पोजीशन से एग्जिट ले सकते हैं, वापस उन लेवल से वापस एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं अराउंड 138 से 141 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो ये राय आपकी है कि अभी इंट्राडे में इसमें क्या किया जाए। आगे बढ़ते हैं, कुछ और कमोडिटी की बात करते हैं। एल्युमिनियम में कुछ है क्या गुंजाइश अभी ट्रेड की राजीव जी? कुछ लगता है आपको एक्शन इसमें एल्युमिनियम में? संजय जी, एल्युमिनियम पिछले 2-3 महीने से ही एक 4-5 रुपए के रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। हालांकि पिछले 3-4 दिन में थोड़ा सा एक रैली देखने को मिली इसमें, जिसमें बाजार जो है 132 रुपए से 135 रुपए तक ऊपर में बढ़ा है। मुझे लगता है थोड़ा करेक्शन आए, 134-50 के आसपास आए तो खरीदारी इनिशिएट कर सकते हैं, और 133 रुपए का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और 136 साढ़े 36 का टारगेट रखना चाहिए।
ओके, अगला सवाल है सुभाष चंद्र का, हरियाणा से हैं हमारे साथ। पूछिए सुभाष जी। हेलो जी जी पूछें। सर, मेरी सिल्वर बाइंग है 40,000 पे, तो सर 50,000 से ऊपर जा सकती है कि सिल्वर नेक्स्ट मंथ में? 50,000 के ऊपर चांदी का भाव जा सकता है क्या? क्या लगता है राजीव जी आपको, 50,000 के ऊपर मुमकिन है चांदी का प्राइस? बिल्कुल मुमकिन है, और पीछे बाजार आई थिंक 51,000 तक भी गया था। अभी फिलहाल बाजार जो है एक स्टीप रैली लेने के बाद एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया है, तो 50,000 जा सकता है, बशर्ते बाजार वापस अब 47,000 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे ट्रेड ना करें। ओके ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। ओके राजीव जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। कॉपर में खरीदारी की सलाह है 435.50 पर, स्टॉप लॉस रहेगा 433.50 का, टारगेट रहेगा 439.50 का। आपकी कॉल सचिन जी। जी निकल में खरीदारी की सलाह है 972.73 की रेंज में, 965 का स्टॉप लॉस और अपसाइड में 985 का टारगेट। आपकी आखिरी कॉल राजीव जी। हमारी भी कॉल मृत्युंजय जी, निकिल में बाइंग की है, 972 के आसपास बाइंग करना चाहिए, 965 का स्टॉप लॉस, 986 पहला टारगेट, 993 दूसरा टारगेट। ओके ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका और सचिन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी में आज कहां पर ट्रेड करने का मौका बनेगा।